गांव में जिससे ना लोग जुआ खेलते हैं तो 10-20 लोग देखने में खड़े होते हैं, और जब सरकारी आदमी पहुंचते ना तो जुआ वाले को बाद में पकड़ते, पहले उनके डंडे चलाते हैं। वो कहते हैं हम तो खेल ही नहीं रहे थे, तो देख क्यों रहे थे, यहां खड़े क्यों थे। असत क्रिया देखना, असत क्रिया चिंतन करना, असत क्रिया की किसी भी तरह से संयोग में आना, वैसे ही दंड मिलेगा। बहुत सावधान, मानव जीवन सावधानी के लिए है। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, माता ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे नरक स्वर्ग के यही है, ये ब्याज का है, मूल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये आप इसको मिथ्या न समझें नरक स्वर्ग को। पुण्यात्मा जैसे स्वर्ग जाता है तो पापात्मा नरक जाता है, ये भोगना पड़ेगा, कर्म किया है, ये दंड अवश्य है। हाँ, मिथ्या उनके लिए है जो भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लिए, न नरक और न स्वर्ग, आ ब्रह्म गुणान लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन, वो मार्ग अलग। अगर आपने कर्म किए हैं पापा और पुण्या, तो आपको भोगना पड़ेगा, दोनों क्षीण होकर के फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए होश में। इस प्रकार माता जी, वो जीव अनेक कष्ट भोग करके फिर वो जन्मने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए सावधान, ये कुटुंब भगवान का स्वरूप है। इसकी सेवा करना ममता रहित होकर, इसकी सेवा के लिए धन कमाना अधर्म रहित होकर, भले नमक रोटी खाओ, भगवत चिंतन करो, परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहोगे, आपकी उत्तम गति होगी। अब जब नरक से उसके पाप नष्ट हुए, कुछ बचे, जो संचित कर्म जमा है उसी में वो फिर जमा हुए, अब उसको जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मनुष्य जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसको अवसर दीजिए। फिर भगवान की प्रेरणा से वर्षा के द्वारा वो अन्न में जीव आता है, वही अन्न माता पिता के उदर में जाकर के फिर रक्त आदि, फिर उसमें वो वीर्य और रज आदि वो बनता है। फिर माता पिता के संयोग से जो पुरुष में वीर्य शक्ति, स्त्री में रज बना, वो जब उस जीव को जन्म लेना होता है, अगर उतने में ही व्यर्थ हो जाना, दूसरी योनि में जाना तो व्यर्थ हो जाएगा। अगर उसको जन्म लेना है विधान के अनुसार, तो एक रात्रि में मिलकर वो एक बुदबुदा जैसा बनता है। फिर 10 दिन में मां के गर्भ में बेर के समान उसका रूप होता है। फिर उसके बाद उसकी मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर प्रकट हो जाता है, पहले मांस का ऐसे पिंड जैसा। 2 महीने में हाथ पैर आदि अंग निकलने लगते हैं। 3 महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह और अन्य छिद्र ये प्रकट हो जाते हैं। 4 महीने में मांस आदि 7 धातुएं प्रकट हो जाती हैं, नस नाड़ियां, रक्त संचार। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती है गर्भ में। 6ठे महीने में वो झिल्ली से लिपटा हुआ मां की दाहिनी कोख में वो घूमने लगता है। अब भयंकर उसको कष्ट होता है, भूख प्यास, और जहां वो है वो मलमूत्र का कुंड है, ये मलाशय मूत्राशय, उसी के बीच में उसकी खोपड़ी है, ऐसे कुंडलाकार। उस समय माता को खट्टे चरफरे ऐसे खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उसको दंड मिलना है। अब वो जब ऐसे पदार्थ खाती तो उसके शरीर में भयंकर जलन होती है, जैसे कृमि माने कीड़ा ऐसे छटपटाता है उस मलमूत्र के गड्ढे के बीच में। ये गड्ढा ही है, मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह छटपटाता है, भयंकर कष्ट। सेते विणमूत्र योर गते सजंतुर जंतु संभवे, भारी कष्ट को प्राप्त होता है। अब सुकुमार त्वचा होती है तो वहां के छोटे छोटे कीड़े जो अन्न आदि पचाते हैं उसके शरीर को कष्ट देते हैं। वो भयंकर क्लेश से बार बार मूर्छित होता है मां के गर्भ में। माता कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे ये पदार्थ पसंद करेगी, क्योंकि उसको दंड भोगना है।
यही पदार्थ पसंद करेगी। अब उसके शरीर में पीड़ा, उसका हृदय जल रहा है, ये हम सब भोग के आए हैं। माता के गर्भाशय में लिपटा हुआ महान दुख, पेट, पीठ, गर्दन ऐसे कुंडलाकार, ऐसे वो पिंजड़े में बंद पक्षी के समान पराधीन, इतना कष्ट होता, जरा सा हिलाया माता को प्रसन्नता होती है, हिला, वो भयंकर पीड़ा में है, कष्ट में है, असमर्थ है। इसी समय भगवान की कृपा होती है हर जीव के ऊपर। पहले कृपा हुई मानव देह में जन्म लेने की, अब कृपा हुई। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, हे माता देहूति जी से भगवान की प्रेरणा हुई तो उसके अंदर स्मरण शक्ति जागृत हुई। अब उसे सैकड़ों जन्म के पाप कर्म अपने याद आए, गर्भ में बेचैन हो गया, अरे मुझसे बहुत गलती हुई, बहुत गलती हो गई। अब उसका दम घुट रहा है, भयंकर क्लेश और स्मरण बराबर, पिछले जन्म में ये किया, उसके जन्म में ये किया, ये किया, ये किया, अशांत। 7वां महीना आरंभ होने पर ये स्मरण शक्ति जागृत होती है, उसके अंदर ज्ञान का उन्मेष हुआ, क्योंकि भगवान का अंश है। परंतु अंदर की पीड़ा, अंदर की दुर्गंध स्थिति उसको चैन नहीं लेने दे रही है। सप्तम धातु में स्थूल शरीर से बंधा हुआ वो भगवान का अंश अत्यंत भयभीत हो जाता है जब उसको सैकड़ों जन्मों की याद आती है, और वो हाथ बंधे हुए ऐसे, उसके हाथ भी नहीं जोड़ सकता, हृदय से भगवान को पुकारता है जो भगवान ने उसे ज्ञान शक्ति दी। अब वो कहता है, प्रभु एक बार कृपा कर दो, मुझे इस नरक से निकाल दो, मां के गर्भ से। प्रभु यद्यपि आपने जो मुझे गति दिखाई है इसमें मेरा परम दोष है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके हर जन्म में जब जब मानव देह दिया तब तब पाप कर्म किए, शरीर आसक्त होकर मैंने आपके विरुद्ध आचरण किए, ये दंड मेरे योग्य है। पर प्रभु अब मेरा कोई सहयोगी नहीं है आपके सिवा। सोहम ब्रजाम शरणम है कुतो भयम में। अब मुझ भयभीत को केवल आप ही बचा सकते हो, आप ही रक्षा कर सकते हो। प्रभु मैं आपके चरणारविंद का आश्रय लेता हूं। माता के देह के अंदर यद्यपि मैं भयानक कष्ट पा रहा हूं, बद्ध हूं अर्थात बंधा हुआ हूं, पर प्रभु इसमें मेरा दोष है। हे अखंड बोध स्वरूप परमात्मा, एक बार हम पर कृपा कर दो, एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से मुझे बाहर कर दो। प्रभु एक बार यदि निकल गया तो मैं जाकर इतना भजन करूंगा कि अब किसी मां के गर्भ में न जाना पड़े। हे विद्या शक्ति संपन्न परम पुरुष भगवान, आपकी इस माया ने मेरी स्वरूप वृत्ति को नष्ट कर दिया, स्वरूप स्मृति, मैं कौन हूं, नष्ट कर दिया। अब की बार नहीं नष्ट होने दूंगा, बस कृपा कर दो। स्वामी आप बड़े दयालु हैं, जैसे उदार प्रभु ने मुझ गर्भस्थ शिशु को ये ज्ञान दिया, प्रभु ये ज्ञान बना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि नष्ट हो जाए। नाथ मैं आपके इस महान कृपा का कभी बदला नहीं चुका सकता कि मुझे मानो दे दिया, मुझे ये स्मृति दी सैकड़ों जन्मों की कि मैं कितने गलत कार्य किए। अब मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। प्रभु ये संसार के पशु पक्षी भले मूढ़ हों, पर मुझे आज पता चल गया मैं ज्ञान स्वरूप आपका अंश हूं। मैं अब सम दम नियम साधना करके आपकी प्राप्ति करूंगा, अपने को मुक्त करूंगा। प्रभु भय लग रहा है, प्रार्थना तो कर रहा हूं कि इस भयानक कष्ट में बाहर चला जाऊं, पर प्रभु मुझे बड़ा भय लग रहा है कि अगर मैं बाहर गया तो फिर आपकी माया हमको भुलवा देगी। ये जो ज्ञान आया है, वैसे बिल्कुल मुझे बाहर जाने की इच्छा नहीं है, पर यहां रहा भी नहीं जा रहा। प्रभु आप कृपा करो। शरीर में बाहर निकलते ही अहंकार बुद्धि पुष्ट हो जाती है,
परिणाम में फिर वही स्त्री पुत्र घर परिवार में ममता, धन की आवश्यकता, भोगों में सुख बुद्धि, फिर वही संसार चक्र चल पड़ता है। अतः मैं आपके चरणों का आश्रय लेता हूं, मुझे ऐसा ज्ञान देना कि अब मैं दोबारा इस संसार में ना जन्मूं। भगवान कपिल देव जी कहते, माता अब वो जीव 9-10 महीने के भी इतना उसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है, वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ में, तब भगवान की आदेश शक्ति से प्रसव वायु के द्वारा वो बाहर इस जगत में आता है। जीव ही बाहर निकला, बहुत ही कष्टप्रद निकलना भी होता है। मां के मूत्र द्वार से प्रकट होना होता है। तभी कहा गया है कि ऐसा भजन कर लो कि अब, और मां के ऋण से उऋण होने का उपाय केवल भगवत प्राप्ति ही है। घर में रहकर माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए नाम जप करो, उनका भी मंगल हो। आपका मां के ऋण से उऋण होना बहुत कठिन है। महाप्रभु चैतन्य देव ने सच्ची माता से कहा था, मां ये श्री कृष्ण का आदेश है, इसलिए मैं विरक्त होकर के संसार का मंगल करने के लिए, नहीं तो मैं आपसे कभी उऋण नहीं हो सकता। अपनी त्वचा की यदि जूती बनाऊं चमड़ी की तो भी मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। मां, कितना कष्ट मां को होता है बालक प्रकट। आजकल भी तो देखो वो ऑपरेशन प्रक्रिया पूरा अपने उदर का छेदन कराकर, और आजकल बालक कैसे प्रकट होते हैं कि मां की और पिता की वो आदर वृत्ति ही नहीं समझते हैं। अब वो जेव ही बाहर आया, तेवी सारा ज्ञान खत्म जो भगवान की तरफ से दिया गया था। अब वो रोता है, कहां वो ज्ञान कहां गया, वो आनंद कहां गया, वो स्मृति कहां गई। यहां बोले थाली बजाओ, बालक हुआ है या कन्या हुई, वो भूल गया, वो स्मृति गई। पृथ्वी में माता के रुधिर और ऐसे घृणित पदार्थों के बीच में छटपटाता हुआ सारा गर्भ का ज्ञान नष्ट हो गया और विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई। देहाभिमान, देह भाव। अब वो जोर जोर से रो रहा है, वो इसलिए नहीं रो रहा है, वो इसलिए रो रहा है, कहां है वो ज्ञान, कहां है वो स्मृति जो अभी थी, कितना आनंद था उस स्मृति में, वो बाहर आ गया। जो लोग इस रोने का अभिप्राय नहीं समझते हैं, उन लोगों को बड़ा हर्ष हुआ, बालक हुआ, संतान हुई। अब उसमें कोई भी प्रतिकूलता का निषेध करने की सामर्थ्य होती नहीं। सब सामग्री उसके अंदर है, बहुत पुराना है, सब ज्ञान है। जैसे छोटे बच्चे के बिल्कुल अभी किसी ने शिक्षा नहीं दी, पर जब दुग्ध पान के लिए मुख में तो पीने लगता है, मतलब पूर्वाभ्यासी है। अगर ऐसे तो भयभीत हो, मतलब पूर्वाभ्यासी है। दुलार, वो प्रसन्न होने लगता, मतलब पूर्वाभ्यासी है, कोई नया जन्म उसका नहीं। अब धीरे धीरे उसकी अवस्था बढ़नी शुरू होती है। शिशु अवस्था में मैले कुचेले में जो जीव छोटे छोटे होते, वो उसको, जैसे मच्छर है, अब वो काट रहे हैं, अब उसकी सामर्थ्य नहीं कि हटा सके। जो भी कष्ट उसको बाल्यावस्था में मिलता है, निषेध करने की शक्ति नहीं रहती। शरीर में खुजलाहट होती, खुजलाने की भी सामर्थ्य नहीं, उठने की सामर्थ्य नहीं, करवट लेने की सामर्थ्य नहीं, लघुशंका सौंध, जहां जैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मां ने हमारी सेवा की है। शर्म आनी चाहिए उन नवयुवकों को जो अपने माता पिता को कटु वचन बोलते हैं, जो माता को अपमानित करते हैं, जो घर से निकाल देते हैं या ऐसी जगह भेज देते हैं वृद्धाश्रम। अरे उस समय मां ने तुम्हारे लिए कितना कष्ट सहा, कितनी सेवा की। उस बालक की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे उस त्वचा में जो भी जीव काटता है विशेष कष्ट होता है। अब गर्भावस्था का जो ज्ञान था वो तो नष्ट हो गया। अब जब कौमार अवस्था आई, फिर वही शुरू, खिलौनों में, खेल में। थोड़ी अवस्था बढ़ी, मित्रों के साथ खेल में। युवावस्था आई, काम का प्रचंड तांडव प्रारंभ, फिर वही दुर्गति का मार्ग। बहुत सावधानी, भगवान कह रहे सावधानी से, नहीं ये पापाचरण तुम्हारा फिर सर्वनाश कर देगा। ये मानव देह अब नाश के लिए नहीं मिला,
उद्धार के लिए मिला है। हम सब ये भोग के आ रहे हैं, लेकिन ये विचित्र माया है, याद नहीं है। सोचो, अगर तुमको एक गड्ढा और उसमें सब ऐसा भर के छोड़ दिया जाए, कैसे रह पाओगे तुम? एक क्षण रहना पसंद। वहां मलमूत्र के बीच में हम रहे, मां के गर्भ में रहे, माया ने स्मृति नष्ट कर दी। अगर वो स्मृति जागृत हो जाए तो भयभीत हो जाए। कितनी बार मरे हैं, वो मृत्यु का भय अभी भगवान की तरफ बढ़ा दे, लेकिन इसका काम है माया का, विस्मृति। भगवान ने संपूर्ण गीता सुनाई जब अर्जुन जी को, तो क्या मिला? स्मृति। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ये भक्ति क्या प्रदान करती? स्मृति। ये तुम्हें क्यों सुनाया जा रहा है? तुम सावधान होकर समझो, तुम कौन हो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या भोगा है, क्या भोग रहे हो, क्या भोगना पड़ेगा, सावधानी के लिए। ये भगवत कृपा है जो शुद्ध भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। इस समय जब जवानी आई तो किसी की कुछ नहीं सुनना, ये तूफानी अवस्था है। इस समय कोई भी अगर भगवत आश्रय लिए तब तो बात ठीक है, अगर भगवत आश्रय नहीं लिए तो कोई भी अपनी सीमा में नहीं रह सकता। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा, वो मदांध हो जाएगा। पापाचरण फिर शुरू हो गया। अज्ञानवश कामनाओं में बढ़ना, अगर कामना में विघ्न पड़ जाए तो क्रोध करके हिंसा भी कर देना। अब उसके फिर वही पाप होने लगे जिनसे उसकी दुर्गति हुई थी, और भगवान से वादा करके आया था, बस एक बार हमें निकाल दो इस गर्भ रूपी नरक से, मैं निरंतर भजन करूंगा आपका। अब देह जैसे जैसे बढ़ता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है, कामना बढ़ती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, फिर अपने नाश का वही श्रृंगार कर लिया। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वही सब फिर कर्म। खोटी बुद्धि होने के कारण 5 भूतों से रचित नाशवान प्रतिपल परिवर्तनशील देह में वो अभिमान कर बैठा मैं। अब फिर उसका क्रम, जवानी व्यतीत हुई, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही कष्ट, फिर मरा, फिर अन्य योनियों में जन्मा। तरह तरह के भयानक पीड़ा कर्म उसको देते रहते। कर्म तरह तरह की पीड़ा, वो संसार चक्र में ऐसे पड़ा हुआ भटकता रहता है। भगवान कृपा करते हैं तो संतों का संग देते हैं। यद सदभी पथि पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमई। भगवान उसे संत संग देते हैं जिस पर विशेष कृपा कर दी। अब क्या होता है, वो संत संग में भी जाता है तो एक मनोरंजन मात्र, चलो घंटा आध घंटा सुनना चाहिए, सुन लिया। पर जिह्वा और उपेन्द्रिय जनेन्द्रिय, इन 2 भोगों में लगे हुए विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, विषय चिंतन, सत्संग से इन्हीं को छोड़ा जाता है। वो इन्हें छोड़ता नहीं है तो सत्संग का लाभ नहीं मिलता। फिर वही अनुगमन करता है, पहले के समान फिर वही नरक योनियों में जाना। जिनके संग से हमारा सद्विचार सत्संग में जो सुना है, वो आचरण उतारने का जो उत्साह बना है, वो उत्साह नष्ट होता है। ऐसे हमें लोगों का संग नहीं करना, ऐसे दृश्य नहीं देखना, ऐसा भोजन नहीं करना। वाणी का संयम, हृदय में दया, बुद्धि का ये निश्चय कि एकमात्र भगवान में सुख है, वो ये सब नहीं धारण करता। सत्संग भी सुनने आते हैं। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हाँ, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव कर। ये सत्संग जानते हो, ये जो अपने को करने और सुनने को मिल रहा है कथन श्रवण को, भगवान अतिशय प्रसन्न है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। बड़े भाग्य हैं जो आपके कदम इधर चल कर आए। बड़े भाग्य हैं कि आप सोने से, आप निद्रा से अपने आप को बचा करके सत्संग में बैठे हुए। नहीं, इस समय गाढ़ निद्रा, जिसको पूरी रात नींद नहीं आती उसको इस समय नींद आ जाती, ब्रह्म मुहूर्त में आ जाती। वो अपने सारे सद्गुण इन कुसंगियों से मिलकर नष्ट कर देता है। कई तरह का कुसंग होता है।
एक अंदर के विचारों का कुसंग होता है, एक बाहर दृश्य का कुसंग होता है, एक बाहर व्यक्ति का कुसंग होता है। बचो, जो तुम्हारे सत्मार्ग से तुमको अलग कर दे, ऐसे लोगों से बचो, ऐसे दृश्य से बचो, ऐसी बातों से बचो, ऐसे विचार से बचो, अंदर के विचार से। वह अत्यंत शोचनीय होकर फिर काम का खिलौना बन जाता है। काम का खिलौना, जैसा चाहे वैसा नचावे, अशांत, मूढ़, देहात्मदर्शी, कामी पुरुषों का संग करके अपने को नष्ट कर लेता है। क्योंकि जीव को भारी दुर्गति कुसंग से प्राप्त होती है। जैसा बंधन कुसंग से होता है, वैसा बंधन और कहीं नहीं होता। कुसंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर में जो भरे हुए, जहां बैठो वही गंदी बातें, गंदे दृश्य दिखाना, गंदे दृश्य देखना, मनमानी वो गंदी क्रियाओं का चिंतन करना, ये सब बड़ी दुर्गति का कारण। तभी कभी एकांतिक में कहते हैं कि चिंता का विषय है। आज हमारे चरित्र की रक्षा का विषय नहीं रह गया बुद्धि में, चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मनमानी आचरण करना ये हमारी स्वतंत्रता हो रही है। प्यारे, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुमको काम क्रोध परतंत्र बना रहे हैं। स्वतंत्र तो तब होते जब इंद्रिय और मन को अधीन करके तुम विकारों से रहित होते, या वही भोग धर्म पूर्वक भोगते, जो एक हमारा शास्त्रों का विधान है। ये भगवान की विचित्र माया को तो देखो। आया था वादा करके भगवत भजन करने, पर इन दिग्विजयी विकारों ने उसको फिर नष्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि भगवान की शक्ति से विकार है, तो फिर भगवान की शक्ति आपको दी है, जैसे बोलने के, तो आप मृदु बोलो, सत्य बोलो, राधा राधा बोलो, भगवत चर्चा करो, देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देखने की, आप काहे को काम भाव से देखते हो, भगवत भाव से देखो। आपको हाथ दिए करने के, आप अच्छे कर्म करो, दूसरों की सेवा करो, क्यों बुरा कार्य करते हो। जो भी आपको सामर्थ्य मिली आप अच्छाई में लगाइए, लेकिन नहीं, अच्छाई कर नहीं सकते हो, बुरा करेंगे, इसके बाद कहेंगे भगवान ने ही तो बनाया है। तो भगवान ही वर्णन करने की, और कुछ भी बना हुआ है उसका विधान के लिए तैयार रहो। जो पुरुष इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है, मेरी सेवा के प्रभाव से मेरे समीपता को प्राप्त करना चाहता है, या आत्मा अनात्मा के ज्ञान से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए ऐसे गंदे विचारों का सृजन करने वाले जो भी लोग हैं, हमारा संग नहीं हो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो ये सावधानी नहीं रखता तो नरक का खुला हुआ द्वार है ये काम क्रोध लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मना, कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। भगवान कह रहे हैं, यदि आप कामाविष्ट होकर पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, दोष वृत्ति, नरक का पूरा आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। क्रोध पूर्वक पूज्य जनों की हिंसा या दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, वचन से, मन से, तन से, नरक की यात्रा पक्की। लोभा, धन के लोभ से दूसरों को छलना, शोषण करना, अधर्म वृत्ति से धन कमाना, ये नरक का। और एक और है जो तीनों को बढ़ाता है, वो अहंकार है, मद है। भगवान की रची हुई ये माया उसी को भ्रम पैदा करती है जो भगवान के आश्रित नहीं है, जो नाम जप नहीं कर रहा। ये निश्चित मान लो, बचना है, आनंद में पहुंचना है, जन्म मरण के दुख से मुक्त होना है, तो भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान के आश्रित होकर सारे कर्तव्य कर्म करना। यदि आप किसी शरीर में आसक्त हुए तो आपका चिंतन बिगड़ जाएगा, वही चिंतन आपकी दुर्गति कर देगा। सबके बीच में रहना दुर्गति का कारण नहीं है, आपका चिंतन गलत होना दुर्गति का कारण है। अगर आपका चिंतन भागवतिक है तो विश्व में
जैसे जल से ही कमल प्रकट होता है, जल में ही रहता है लेकिन बिल्कुल असंग रहता है, ऐसे परिवार में, समाज में, लाखों करोड़ों के बीच में रहते हुए भी आप जीवन मुक्त महात्मा, यदि भगवत आदेश का पालन करते हुए भगवान नाम जप, तो इंद्रिया और मन ये धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान की माया का भ्रमात्मक स्वरूप है। धन में प्यार हो जाना, पुत्र, घर, पत्नी, पति, यही माया फंसाती। तो हम प्यार ना करें, नहीं, प्रीति करो और अधिक करो, स्वार्थ बिल्कुल मत रखो, भगवत भाव से करो। परम पावन भगवान सबके हृदय में हैं, जिनसे प्यार करने पर ममता, आसक्ति, राग, ये कर्म बंधन ये नष्ट हो जाते हैं। अगर आप प्रभु को नहीं देखा तो ये नाशवान शरीर कभी भी नष्ट हो जाएंगे और आपका चिंतन आसक्ति का हुआ, आपकी दुर्गति हो जाएगी। एक चरित्र में पूज्य राधा बाबा के बहुत बड़े धनी मानी, वो एक दो बार सत्संग में भी आए हुए थे वहां बाबा के, पर कभी नाम जपना आया भगवत आश्रम। तो बाबा के पास ही कहीं एक कुतिया ने बच्चे दिए थे पहले, वो के ऐसे हो करते, बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि सेठ जी जो है उसी घर के सामने की, बनना पड़ेगा, मकान में प्रीति होगी, छिपकली बन के उसी में चिपको। दुर्गति करने वाली आसक्ति है, अगर उसी आसक्ति को भगवत भाव से कर लो तो वही मोक्ष प्रदान करने वाली युक्ति, क्योंकि भगवान ही है सब में। सच्ची मानिए, आप अनजाने में भगवान से ही प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं है और शरीर को जानते हैं, सामने देखते हैं, शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो शरीर को नष्ट कर देते हैं। इससे प्रमाणित हुआ आप शरीर को प्यार नहीं करते थे, पर जिनको प्यार करते थे आप उनको माना नहीं, उनको जाना नहीं, और शरीर को प्यार किया, शरीर को माना, और उसको नष्ट होना ही है, प्रतिपल नष्ट हो रहा है, परिणाम इसका नाश है। ए होश में हो जाओ, सब में भगवत भाव करके जो कर्तव्य कर्म करो, नाम जप करो, ये मुक्त कर देगा। जब जीव प्रारब्ध कर्म का भोग आता है तो सबसे पहले बुद्धि पर आक्रमण करता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि पर प्रारब्ध कर्म आक्रमण करता है। किसकी? जो भगवत विमुख बुद्धि है। अगर मयि मन आधत्सो मयि बुद्धिम निवेश है, प्रारब्ध कर्म बुद्धि पर ना आने पावे, शरीर पर आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना होने पावे, चाहे सुख का प्रारब्ध हो या दुख का, अगर हमारी बुद्धि परम सच्चिदानंद सुख प्रभु के नाम स्मरण में लगी, बच जाओगे, संसार की चक्की में पिसने से बच जाओगे। ये सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष शोक, जन्म मृत्यु, ये चक्की है द्वंद्वों की, पीस रही है। प्राणी सबसे बड़ा भयानक दुख मृत्यु है। इससे बचने के लिए, जो अभी तक दुर्गति की बात सुनी, इससे बचने के लिए एक ही उपाय है, श्री भगवान का आश्रय। जब तक कोई भी पुरुष भगवान के अभयत चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, शरणागति नहीं लेता, तब तक कितना भी धन एकत्रित कर ले, चाहे जितने महल बनवा ले, चाहे जितने परिवार संबंध बढ़ा ले, वो कभी भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ, मृत्यु, इनसे बच नहीं सकता। ये विश्वास कीजिए। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, अगर नाम जप हो रहा है, भगवद आश्रित हो, तो तुम्हें जो शांति मिलेगी, तुम्हें जो आनंद मिलेगा, वो किसी पद में नहीं है। भक्तों को जब भगवदानंद मिला तो उन्होंने जो कहा है बड़ा आश्चर्य की बात। वो कह रहे न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम, छोटी मोटी बात, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। इतना आनंद मिला कि उस आनंद में कह रहे मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। फीका दिखाई दिया ब्रह्मा का पद, देवराज इंद्र का पद फीका दिखाई दिया, न सार्वभौमम सम्राट पद फीका दिखाई दिया। अरे स्वामी जी के लिए लिखा, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, मतलब तिनके के समान अन्य दिखाई देते हैं जब भगवदानंद आता है। और यहां कह रहे हैं
भय, शोक, लालसा, दीनता, लोभ, मृत्यु, ये दुख कभी दूर नहीं कर पाएंगे। न धन, न मकान, न मित्र, न बंधु बांधव। इसलिए एकमात्र भगवान का आश्रय, समस्त दुखों को मिटाने के सामर्थ्य भगवान के शरणागति में है। सब लोकों का, सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने के लिए भगवान नाम कीर्तन है। करो, घर में करो। अगर 20 मिनट आप अपने घर में बच्चों को बैठाल कर एक समय निकाल लो 24 घंटे में, कीर्तन करो। जैसे कहते हैं हमारे घर को किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, ऊपरी चक्कर कर दिया। अरे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे चक्कर में डाले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं। नाम कीर्तन करो। जहां नाम कीर्तन, नाम की गूंज होती है, कोई विनायक शुभ अशुभ वहां प्रवेश नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। जो सत्य मार्ग है उसको तो आप स्वीकार नहीं करते। पहले भगवत छवियां लगाई जाती थी, दरवाजे पे बड़े मंगलमय शब्द लिखे होते थे, अतिथि देवो भव स्वागतम। और जानते हो जूता चप्पल टांगे जाते हैं, नहीं टांगे जाते? क्या यार बुद्धि, जूता बचा लेगा तुम्हें? उल्टा जूता, मकान बनाया उल्टा जूता टांग दिया, मतलब वो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी स्थिति का परिचय बता रहा है तुम्हारा घर। बोले नजर किसी की नहीं लगेगी। अरे भाई ये जूता चप्पल नजर तो कैसे तुम्हें बताए। हाँ, एक आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोहे की जो हम पहने ना, आपका क्या राय है? ये घोड़े की नाल की है और उसने कहा कभी शनि भगवान जो है आक्रमण नहीं करेंगे। तब तो घोड़े को परम पद मिलना चाहिए, जिसकी नाल की अंगूठी का इतना। अरे भाई होश में, हरि शरणम भगवान का आश्रय। बहुत बिल्कुल समझ लो, सब लोगों का सब प्रकार का मंगल नष्ट करने के लिए एकमात्र भगवान का नाम कीर्तन। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जहां नाम कीर्तन होता है, देखो एक महल था जिसमें बहुत से भूत प्रेत रहते थे, खंडहर जैसा। मीरा जी ने जो ही करताल उठाकर नाम कीर्तन, भगवद आरती, भगवत धूप, सब प्रेत परम पद को प्राप्त हो गए। अगर कोई अमंगलकारी ग्रह नच, उनका भी मंगल हो जाता है नाम कीर्तन करने से। कई बार ऐसा चरित्रों में पढ़ा है कि संतों के पास बड़े भयानक प्रेत आए। वो इसलिए नहीं आते, उनकी ताकत नहीं कि डरवा दें या उनको कष्ट दे, वो अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं कि आप करुणामय हैं, आप भजन के प्रभाव से हम पर कृपा करें हैं और हम प्रेत योनि से मुक्त हो जाएं। आपके घर में कोई भी अमंगल छू नहीं सकता है यदि नाम कीर्तन हो रही और कहीं 10-20 मिनट भगवत चर्चा, 4 श्लोकों का अर्थ भागवत का, 4 चौपाइयां भगवत चरित्र की आपने गा दी। वो घर नहीं, वो तीर्थ है भाई। लेकिन आजकल मदिरा पान करके जो तांडव होता है, तो फिर वहां विघ्न आवे या ना आवे, तुम खुद ही विघ्न हो। कहां रह गया है? गांव में पहले देखा जाता, बिजली तो थी नहीं ना, तो दीपक ना इतनी बड़ी शीशी में कपड़े कैसे लगा के और उसमें केरोसिन और जला देते, और उसमें 10-20 लोग ऐसे बैठे रामायण सुन रहे, भागवत सुन रहे हैं, विचार पवित्र हो रहे। रोज शाम के आप अगर पूरे गांव में, पहले ऐसा था कि अगर आप घूमे तो 10-20 जगह कीर्तन हो रहा होगा। हाँ, कोई श्री राम जय जय राम, कोई भगवान नाम, ऐसे कीर्तन मिलता। आज पहले देखा जो सुबह सुबह मिलते थे राम नाम भैया जयराम जी की, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। पूज्य जन है तो पाए लागू, कितना पवित्र आए। आज का मिलन कैसे होता है कि हाय तुम्हारा दर्शन हो गया, सुबह सुबह तुम्हारा दर्शन हो गया। और पहले होता था जयराम जी की, बोले राम राम भैया, 2 बार भगवान का नाम लिया। हाँ, भगवान नाम कीर्तन। अगर आप मंगल चाहते हो अपना, अपने परिवार का और अपने घर को निर्विघ्न चाहते हो, तो 10-20 मिनट कीर्तन करो। कुछ नहीं आता, सबसे बड़ा संगीत भगवान ने दिया है।
राधा राधा, ऐसे ताली बजाओ, नाम कीर्तन करो। ये बहुत बड़ा संगीत है और इसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं। सारेगामापा, ये तो अपने हाथ का संगीत है। चार लोग मिलके ऐसे ऐसे राधा राधा नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अपनी इंद्रियों को पावन करना, अपने गृह को पावन करना, परिवार के जनों की बुद्धि शुद्ध करना, हे परमानंद में निमग्न हो जाओगे। ये बात मान लो, थोड़ी देर भगवत चर्चा करो। आजकल तो यंत्रों की सुविधा है, मोबाइल को विराजमान कर दिया और भावना किया कि साक्षात संत बोल रहे हैं, बैठकर और आनंद से बैठकर सुनो। 10 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों को बैठाल करके सुनाओ, ऐसे प्रसंग सुनाओ जिनमें उनकी संयम, पवित्रता, चरित्र मंगलमय हो। मन ही मन उनके अंदर। तो राधे राधे जी, श्री हरिवंश। तो हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों को महाराज जी की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को आपके भक्ति पथ पर आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो। हम लोग उसके बारे में भी महाराज जी की नई वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को आपके भक्ति पथ में बहुत ही ज़्यादा सहायता मिले, आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी का प्रेम प्राप्त हो। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।